बदकिस्मती से हम वो सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, यानी कि जो हमें पसंद है, और हम वो देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, यानी कि जो देखना हमें पसंद है। जो हमें पसंद नहीं है उसे ना हम सुनना चाहते हैं ना हम देखना चाहते हैं। लेकिन अब इसका क्या करें कि अगर हालात वैसे नहीं हैं जैसे हम सुनना या देखना चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमें मजबूरन अपनी पसंद के ख़िलाफ़ चीज़ों को सुनने और देखने और समझने और उनके मुताबिक चलने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, डिनाइल मूड में रहेंगे, तो फिर दुनिया से हमारा राब्ता कट जाएगा। हम अपने आप को कुछ देर बाद पागल पागल सा महसूस करने लग जाएंगे। यानी अगर इस वक्त दिन है और हमारा जी चाह रहा है कि रात हो, मगर रात तो नहीं है ना, और हम जिद लगाए रखेंगे दिन है, तो उससे दिन हो तो नहीं जाएगा। उल्टा हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम दिन वाली हरकतें करेंगे और वो हरकतें हम रात के वक्त कर नहीं पाएंगे। खैर, अब खावर मानिका साहब के साहबजादे जिन्होंने अपने मुलाजिम को गोली मार दी थी, ने कोई उससे नाराज़ होकर वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं, और अलल ऐलान एंडोर्स करते हुए कि हाँ मैंने गोली मारी थी, वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। इसलिए नहीं कि वो बुशरा बीबी के साहबजादे हैं, इसलिए कि वो एक कस्टम के सीनियर अफसर के साहबजादे हैं। खावर मानिका साहब कस्टम के रिटायर्ड सीनियर अफसर हैं। और खावर मानिका साहब के वालिद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में वफाकी वज़ीर हुआ करते थे। खावर मानिका साहब के बड़े भाई इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। चुनांचे वो याद उनके साहबजादे इस हवाले से ज़रूर किए जाते हैं कि वो बुशरा बीबी के बेटे हैं, लेकिन असल में इस वक्त उनका ताल्लुक नून लीग और पीपल्स पार्टी यानी कि हुक्मरान जमात से है। चुनांचे वो अपने मुलाजिम को गोली मारने के बावजूद रिहा हो गए। मलिक अहमद बच्चर 10 साल की सज़ा उन्हें सुना दी गई है। हो सकता है कि हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए, सिटिंग एमएनए को और एक साबिक एमएनए को भी 10 साल की कैद सुना दी गई है मियाँ वाली में 9 मई के मुकदमे में। और ये शुरुआत है। 9 मई के मुकदमात जो बड़ी देर से 2 साल से चल रहे थे मुख्तलिफ कोर्ट्स में, कुछ देर पहले जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऑर्डर किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि 4 महीनों के अंदर अंदर ये जो मुकदमात हैं इनको निपटाया जाए। बड़ी देर से ये चल रहे हैं, तो वो 4 महीनों में से अब कोई 1-1.5 महीना तो गालिबन गुजर गया है और 2-2.5 महीने रह गए हैं। तो अगर कोर्ट्स थोड़ी सी और डिले भी कर देंगे तो 4 नहीं तो 5 महीनों में, यानी कि अब आज के बाद से कोई 2-3 महीनों में इनमें से बेशतर केसेस के जो सिविल कोर्ट्स में हैं उनके फैसले सुना दिए जाएंगे। और ये आगाज़ है मलिक अहमद बच्चर की सज़ा। आगे आगे देखिए और भी बहुत से लोगों को इसी तरह 8 साल, 10 साल, 2 साल की सज़ाएँ होती चली जाएंगी। ये सज़ाएँ ट्रायल कोर्ट से होंगी, जिसके बाद हो सकता है कि ये केसेस पहले सेशंस कोर्ट में जाएं और उसके बाद हाई कोर्ट्स में आएँ, और ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस हाई कोर्ट्स में चले जाएं जो पहले से सेशन कोर्ट की स्टेज पर होंगे। बहरहाल सज़ाएँ इन लोगों को होंगी, और जो अपने खावर मानिका साहब के साहबजादे हैं वो छूट गए हैं। हम बड़े दिन से ये कह रहे थे कि ये 26 अरकान असम्बली का पंजाब से बिस्तर गोल होना ही होना है, तो देखें वो इस तरफ से गोल होना शुरू हो गया है। एक्स्ट्रा क्लेवर ट्रिक चलती है हुकूमत। उन्होंने एक तरफ तो इन 26 बंदों के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ उनके लीडर मलिक साहब तो जेल में चले गए हैं। इसका मतलब है अब बाकी भी डर कर रहेंगे, और अगर फिर कोई ज़ुबान खोलेगा तो उसको भी ऐसे ही किसी 9 मई के मुकदमे में अंदर कर दिया जाएगा, या कम से कम कहीं से सज़ा सुनवा दी जाएगी ताकि वो और ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाए। बैन ही यही हाल अब हम देखेंगे। सेनेट की इलेक्शन मुकम्मल हो गया, और अब अगली बारी ना सिर्फ ये कि इन 26 MPAs की या बहुत से MPAs की है पंजाब असम्बली के, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के भी बहुत से MPAs की अब बारी लगने वाली है। चूँकि 35 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान ऐसे हैं जो कि आज़ाद डिक्लेयर कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के रिज़र्व सीट्स के केस के बाद, और ये आज़ाद उम्मीदवार किसी किस्म के पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते। ये जिस भी पार्टी में चाहे शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि इनको भी किसी भी वक्त इनमें से 19 बंदे अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUIF के साथ मिल जाएं तो वो मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। लिहाजा इनमें से किसी भी वक्त 19 बंदे 20 बंदे तोड़कर नून लीग में, कुछ पीपल्स पार्टी में और कुछ JUI में शामिल करके इनकी मखलूत हुकूमत बनाने का बिल्कुल प्लान तैयार है। और इस पर अमल 2 महीने में होता है, 4 महीने में, या 6 महीने में, या साल में, ज़ाहिर है इसका कुछ पता नहीं, लेकिन प्लान ये तैयार है। और गवर्नर कुंडी साहब और अमीर मकाम साहब
और JUIF के खैबर पख्तूनख्वा के लीडरान इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सुबह दोपहर शाम कोशिशों में लगे हुए हैं। कुंडी साहब ने अलल ऐलान कह दिया था सेनेट इलेक्शन से पहले कि बिल्कुल हमने तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ता किया हुआ है और हम कुछ दूसरी स्ट्रेटजी पे गौर कर रहे हैं। वो तो शुक्र है कि गंडापुर साहब ने मुआहदा कर लिया उनसे 5-6 का और उस मुआहदे पर अमल हो गया, और वरना वो कुछ भी काम कर सकते थे। और तहरीक इंसाफ के भी 4 जो कैंडिडेट्स थे वो मान गए गंडापुर साहब की बात, और एक सिर्फ नहीं माने, वो एक अभी भी किसी भी तरफ लुढ़क सकते हैं, कुछ भी, और एक नहीं बल्कि वो बहुत कुछ हो सकता है। अभी बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा से भी असम्बली की या गंडापुर साहब की बिस्तर गोल करने की कोशिश हो सकती है। अब जब हम ये बात करते हैं तो नून लीग वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो समझते हैं कि हम उनकी हुकूमत को एंटी डेमोक्रेटिक हुकूमत कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन पे बिलीव नहीं करती बल्कि परसिक्यूशन पे बिलीव कर रही है, वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, वो पर्सनल और पॉलिटिकल वेंडेटा पर उतरी हुई है। वो हमारे ख़िलाफ़ इसलिए हो जाते हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो समझते हैं कि हम उनकी हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वैसे वो कर रही है इंतकामी कार्रवाइयाँ, तो क्या करें। और अगर हम ये बात तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बताते हैं तो वो हमसे इसलिए नाराज़ हो जाते हैं कि उनको यूँ लगता है कि गंडापुर साहब की हुकूमत और पंजाब असम्बली की अपोजिशन लीडरी तो नाकाबिले तस्खीर हैं, और PTI के पास पहले ही स्पेस नहीं है, और हम उनकी स्पेस मज़ीद कम होने की बात कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हो रहा है तो क्या करें। उमर अयूब साहब की कुर्सी पर भी इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की नज़र है, और बिल्कुल उमर अयूब साहब से भी कुर्सी छीनी जाने का प्लान तैयार है। हाँ, अब इनमें से कौन कौन सा प्लान कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है ये ज़ाहिर है वही जानते हैं जो इन पर अमल कर रहे हैं। मलिक अहमद बचर साहब की बारी तो लग गई, और अब बाकी अरकान असम्बली की पहले पंजाब में बारी लगेगी या पहले KP में लगेगी, पहले गंडापुर साहब की लगेगी या उमर अयूब साहब की लगेगी, ये हमें नहीं पता। लेकिन बारियां सबकी लग रही हैं और एक एक करके लगती चली जाएंगी, और ये सारे किले 6 महीने साल में फतह करके फिर प्रेसिडेंट हाउस की यानी कि आसिफ जरदारी की बारी आएगी। यानी जब PTI मुकम्मल तौर पर तस्खीर हो जाएगी तो फिर अगली बारी आसिफ जरदारी की आएगी। और आसिफ जरदारी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल सौदा करके कुर्सी छोड़ देंगे, वो तन कर नहीं बैठेंगे, वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो सौदा करेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है मैं कुर्सी छोड़ता हूँ, बताओ बदले में मुझे क्या दोगे। और आपको मालूम है कि ताकतवरों के पास किसी को कुछ भी देने के लिए हर वक्त मौजूद होता है।